ही मंगलमय पावन सौभाग्य है गौपीठ परिवार की इस पावन धरा पर परम वंदनीय परम पूज्य प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री कवि चंद्रदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन से अपना दिव्य स्वरूप लेकर के गौपीठ परिवार में पधार करके और हम सब भक्तों का मान बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत मान और सम्मान आप सबको सुन करके बड़ा हर्ष होगा। रात्रि में ठीक 8 बजे आपके श्रीमुख द्वारा दिव्य भजन संध्या का आयोजन गौपीठ परिवार में रखा गया है। तो भंडारा प्रसादी निर्मित होने के बाद यहीं से मानस पीठ से ही परम मंगलमयी कोकिली वाणी से सुंदर सुंदर मैया राधा के आराधन का साधन, कन्हैया के आराधन का साधन दिव्य भजन संध्या के माध्यम से आप सबके हृदय में ठाकुर जी के चरणों की प्रीति को जगाया जाएगा। ठीक रात्रि 8 बजे से आप श्रीमुख से सुंदर भजन संध्या का हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो सखी कह लगी इतने नौने नहीं जितने बने फिर रहे हो। लक्ष्मण जी कह लगे देखो बड़े बच्चे आप, उन्हें तो सखी ने पीछे से जा और कह दे कि अगर लक्ष्मण तुम्हें सुंदरता देखने हुई तो सवेरे बगीचा में आ जाओ, हम बते हैं सुंदरता का कहा थे। लक्ष्मण जी के लगे का भैया तुमसे सुंदर सोई है संसार में को। अब राम जी कैसे कह दिए, लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए पर राम जी समझ गए कि सखियां क्या कह रही हैं। सखियां कह रही थी लक्ष्मण तुम्हारे भैया इतने सुंदर नहीं। अब हमारे कप्तान देखो नैया, अगर हमारे कप्तान को देख ले हो तो सबरी सुंदरता भूल जे हो। अब कप्तान से समझ गए आप सब किशोरी जू। सखियां कह रही हैं अगर तुम हमारी लली जानकी को देख ले हो तो लक्ष्मण कह दे तुम्हारे भैया से सबरी सुंदरता भूल जे हैं, हमारे कप्तान से मिलियो। लक्ष्मण जी तो अड़ गए। राम जी ने कहा क्या हुआ लक्ष्मण? तो बोले भैया अब तुम तो ऊपर को देखो। राम जी कह लगे का है? कह लगे एक तो ठाकुर उतई पे ससुराल में, और ससुराल में जीजा को ठाट तना कल गई रहते। हाँ ससुराल में तो जीजा की बागत होते कि वो तो जीजा जाने और वो को जीव जाने। हाँ ना और हो कहूँ जीजा आओ तो वो नहीं कर्जा चुका पाए 5 साल। बहुत खराब स्थिति होते है। तो सारी ने 2 बेर कहते मैं तो 500 लूंगी। ओ जीजा कहते कहाँ 500? पागल हो गए ये पकड़ 5000। और जहां 150 बच्चे सो कहने लगे घरे काम लगो जा रहा है। कहे क्या तुझे पेट्रोल की बची अकेली? नौ जीजा ससुराल में रात रुका थे अकेली, उतने ही में सब जेब खाली। 2-3 साड़ू भी रहे थे पहलवारी जो पहले लुटे बैठे बेजाना थे कि बेटा गम खाओ ना वाह है हम सोई दे थे। हम तो सूरज गए तुम्हारी नंबर है। ससुराल का ठाट अलग होता है और फिर ठाकुर साहब से फिर कहने का है। अब बड़े भैया तुम ऊपर की तरफ देखो। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण जब ऐसी बात है तो एक काम करो, ये हर सई बर सई सुमन श्रमक सलोचन वृंद जहां 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 ये बंधु धोई तहां तहां परमानंद। एक काम करो लक्ष्मण तुम इन्हें देख दे। लक्ष्मण जी कह लगे कि हमारे देखे में काम बन रहा हो तो ते तक तो मौका ही नहीं आओ हो तो अपना तो ऑन स्पॉट को काम है तो काम ही नहीं आवे तो मौका ही नहीं आओ तो हम जब ही देख देते। पर वो हमारे देखे में काम बनने नहीं तना तुम देख दे भैया। अब लक्ष्मण जी से रघुनाथ जी इतना प्रेम करते हैं कह लगे भैया तुम देखो ना हम अब आगे नहीं जा रहे। तो राम जी कह लगे हो चलो देखो तुम भी देखो, 2 संग देखिए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऊपर की तरफ सिर किया तो धीरे से रघुनाथ जी ने जब अपना सिर घुमाया तो सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकती। सखियों ने जब श्री लखनलाल जी को देखा तो सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही सावरे को देख नील कमल लजात है। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए थे
जुगल कुमार संग कोसक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, लाखन की लोचन से चित्त को चुराते हैं। और दौड़ी दौड़ी मिथिलानी कहें आपस में बार बार, चित्त को सवारो नगर छोर घुस आए हैं। हिय हर सई बर सई सुमन श्रमक सलोचन वृंद, जहां जहां जाए बंधु दोई तहां तहां परमानंद। जैसे ही रघुनाथ जी ऊपर की तरफ देखे, एक सखी ने कहा लक्ष्मण कह दे अपने भैया से सुने चेखों देखन लगे। लक्ष्मण जी के लगे कैसी रही जी आए अपने भज्जा। सखी के लगी तन्नक मत दे, अबे अपनो कप्तान बाकी है न, तुम जा सोचो। लक्ष्मण जी के लगे तो देख ले, गांव भर के खावो पीवो और सोवो भूल गए हो। ऐसे हैं मेरे भैया, आज तक दिखे नहीं जग में सुहायमान। सीलवान सांवरो ऐसो सलोना है, जाकी ओर निहारत है बहरत है एक बार। भूल जात खान पान और निसी सोना है। राम रे राम ये रूप की का कहूँ, नीति ने मानो निबंध लिखा है। नक सिक तक छवि ऐसी बनी, मानो ये भैया ने छंद लिखा है। कौन से अंग को अंग कहे, हर अंग पर नाम गोविंद लिखा है। ऐसे रघुनाथ जी का दिव्य विराट दर्शन जब जनकपुर की गलियों में हुआ, तो एक सखी ने कहा लक्ष्मण क्या दे तुम्हारे भैया से सुने चेखों देखन लगे। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण हो गए तुम्हारे मन की, अब चलो फिर नीचे देखन लगी। जो एक सखी ने फूल मार दो, फूल गलो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने उठाओ और कह लगे भैया तुम्हें किसी ने फूल मार दिया। राम जी कह लगे मार दंदी भैया, नहीं बताओ भैया जो फूल काहे घलो। अब राम जी बोले हमें क्या पता। तो बाबा तुलसी तुम बताओ। तो बाबा तुलसी बोले अब तुम्हारों को समझ में नहीं आ रही कि सखियां क्या कह रही हैं। राम जी का मुखमंडल देख करके सखियां रघुनाथ जी से कह रही हैं कि गौरी गणेश दो संगे मनाउती, सोहिए हेत बाला फूल माला बरसाउती। हे गणेश जी तुम्हारे पांव पर हैं, हे दुर्गा मैया तुम्हारे पांव पर हैं, हमारे जीजा जे ही बने। अब ऐसे धनुष जब टूटे जीजा जे ही बने। बोले वो फिर बोले फिर दूसरी बात जा है, अपनी लली के सजन का, अपनी लली के सजन का फूलों से मार्ग सजाऊती, ये हेत बाला फूल माला बरसाउती। कल के दिन जो धनुष तोड़ है, सीता से विवाह होगा, तो सीता कहे कायरी हमारे भी आए थे सो तुम स्वागत न करो, तो इस स्वागत पहले ही कर दे। अपनी लली के सजन का फूलों से स्वागत रचाऊती, ये हेत बाला फूल माला बरसाउती। धीरे धीरे रघुनाथ जी नगर दर्शन कर रहे हैं, सखियों का भाव देखा जा रहा है। तेरे सखियों में लक्ष्मण जी में दो बातें होने लगी। एक सखी कह लगी लक्ष्मण ज्यादा फूले ने समझो, वो तो हमारे गांव के मेहमान हैं, सो हमने कछुआ नहीं कहा है। और अगर वास्तव में सुंदरता देखने हुए तो तन्नक सवेरे बगीचा में आ जज्जो, हम बते हैं कि सुंदरता का कहा। अब हमारे कप्तान है या नहीं है। राम जी समझ गए कि अब पक्का क्या तो जिलाड़ है, ने सखियां मान रही ने लक्ष्मण मान रहे। राम जी ने कहा चलो चलिए। राम जी तन्नक तेज निगल लगे। जैसे ही तेज निगे तो एक सखी ने कहा राम इतने जल्दी नहीं, इतने तेज ने निगो। और उसने बड़े भाव में कहा जनकपुरी की नारे नवेली, जनकपुरी की नारे नवेली, जनकपुरी की रंग रलिया, जनकपुरी की रंग रलिया। राघव धीरे चलो रे ससुराल गए।